टॉपिक स्टार्ट करा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि कई एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज जो हमने पिछले क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, बहुत से टॉपिक पढ़े थे हमने, लेकिन अब अपना टॉपिक आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 10th क्लास के बोर्ड में पूछे जाते हैं, तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें सॉल्व किए जाते हैं। इसमें कई मैंने आप पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे, अब उसके आधार पर हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है डायग्राम का बनना। अगर हमारा डायग्राम सही बन जाता है तो हम क्वेश्चन को समझ लो 50% हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके लिए कह रहा, फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन of the top and foot of the another house on the opposite side of the street are 60 degree and 45 degree respectively, show that the height of the opposite house is 60 ब्रैकेट में अंडर रूट 3+1 मीटर होगा। तो इसके लिए पहले हम करने के लिए इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और स्टेप बाइज हम इसको पढ़ते रहेंगे और डायग्राम को बनाते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड लेवल मान लीजिए, वहाँ से ये आपका 60 मीटर ऊंचा हो गया ये, ठीक। अबव द ग्राउंड ऑफ द हाउस इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। ये हमारी स्ट्रीट हो गई। यहाँ पे हमने ये इसका टॉप ले लिया। अब इस 60 मीटर के जो हाउस है उसके विंडो से हम इसके टॉप पे देखते हैं। जब हम आँखों से ऊपर की तरफ देखते हैं टॉप में, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब डाउनवर्ड देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये इस विंडो से हमने ऊपर की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और डाउनवर्ड हम देखते हैं नीचे की तरफ, ये चीज़, ये आपका डिप्रेशन हो गया। इस प्रकार से हम जो इस पिक्चर को क्लियर करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करके। इस तरीके से आपकी पिक्चर बन जाएगी। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। विंडो से ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका, दे रखा है 60 डिग्री का। यहीं से हम डाउनवर्ड देखते हैं, जो कि स्ट्रीट के अपोजिट साइड में जो हाउस खड़ा है उसका एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, WABC एक आपका रेक्टेंगल बन गया, और ये जो इसका एक डायगोनल है, डायगोनल में ये ऑल्टरनेट एंगल बन गया, तो ये एंगल भी आपको 45 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे। और ये टोटल हाइट आपकी, हम इसको h मान लेते हैं, जो कि स्ट्रीट के अपोजिट साइड जो टावर खड़ा है, जो बिल्डिंग खड़ी है वो h है, उसकी हाइट को हमें कैलकुलेट करना है, इस हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, और आगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लें, जैसे कि ये आपका ये एक रेक्टेंगल है, अगर WA 60 होगा तो ये भी आपका BC ये भी आपका 60 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सर इक्वल होती हैं। इस प्रकार से जो आपका WC निकल जाएगा वही आपका AB की वैल्यू होगी। तो हम इन ट्राइंगल देखते हैं, ये यहाँ पे भी राइट एंगल बन जाएगा और यहाँ पे भी आपका राइट एंगल है कि 90 डिग्री है। तो अब लेते हैं हम इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ठीक है। देखिए आप इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल है WCD, इसमें देखते हैं, इसमें आप tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका जो DC होगा, ये आपका DC
परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस का हो जाएगा WC। तो यहाँ पे लिख देंगे हम DC बटा में WC, यहाँ पर आ जाएगा 1060 डिग्री। और DC की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको आप DC ही रहने दें, बताए मैं WC, ये आपका WC आएगा। 1060 की वैल्यू होती है √3, ये आपका आ गया, ये आपका DC अपॉन में WC। इसको नीचे 1 मान लेते हैं, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 बराबर आ गया, ये इंटू में हम रख देंगे इसको WC बराबर आ गया DC के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब आप देखते हैं इन ट्राइंगल WAB में, इसमें आप लगा दें tan थीटा बराबर हो जाएगा WA अपॉन में AB। tan थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे WA, जो WA की वैल्यू है वो आपकी 60 मीटर है, और अपॉन में कर देंगे आप AB। tan 45 1 होता है, यहाँ पे 60 अपॉन AB, इसके नीचे लेट कर लें 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की जो वैल्यू आएगी आपकी 60 मीटर आ गया, AB आपका 60 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया आपका। और आपको पता है कि AB इक्वल टू होगा आपका WC के में, बिकॉज इन रेक्टेंगल opposite sides are equal। इसलिए अगर ये जो वैल्यू होगी आपकी AB की वैल्यू 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए WC इन इक्वेशन फर्स्ट, WC बराबर है, सो WC मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू आपका DC के बराबर। यहाँ पे WC की वैल्यू जो हमने निकाली है वो AB के इक्वल है। किसके इक्वल है? AB के इक्वल, यानी कि AB बराबर WC के बराबर है। WC बराबर AB और AB बराबर 60, यानी कि हम इस WC में इसकी जगह AB की वैल्यू 60 रख देंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा इक्वल टू DC। ये आपका DC की वैल्यू भी आ गई, 60√3 आ गया, यानी ये चीज़ आपका आ गया 60√3, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें टोटल हाइट फाइंड करना था, DB क्या निकालना है? अच्छा देखिए, इसमें हम टोटल लेंथ निकालना था, जो कि हाइट ऑफ टावर है। हाइट ऑफ टावर क्या आपका DB है, ये टोटल DB है, तो हम DB को लिख सकते हैं DC प्लस में CB। तो इसमें आपका देख सकते हैं कि DB की वैल्यू कितनी है, DB ये आपका DC कितना है 60√3 प्लस CB कितना आप लोग का 60 है। इसको यहीं पे देख लेते हैं, तो DB जो टोटल निकल जाएगा आपका 60√3 प्लस 60, इसमें से हम 60 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाए आपका √3 प्लस 1। ये आपका प्रूव हो गया, ये जो कि हमें प्रूव करना था, ये आपका DB की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अनदर जो स्ट्रीट का अपोजिट साइड जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट होगी टोटल क्या सिद्ध हो गया, आपका प्रूव हो गया 60 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, जो कि आपका ये प्रूव करना था, आपने ला लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, इसको बड़े ध्यान से करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन है
ये भी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर as seen from the 2 points A and B situated in a same line and at the distance P and Q respectively from the foot of the tower are complementary. Prove that the height of the tower is under root PQ. ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करना है, इसको भी सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसके डायग्राम को ड्रॉ करें, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर डायग्राम मेन है। डायग्राम अगर हमारा क्लियरली ड्रॉ हो गया तो आपका सब लोग क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज करिए आपका ये टावर है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट अपना बी ले लिया। देखिए इस टावर को हम पॉइंट ए से देखते हैं एक बार, और एक बार पॉइंट बी से देखते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज सीन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी सिचुएटेड इन द सेम लाइंस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू। सपोज करिए ये जो डिस्टेंस है आपका, मान लेते हैं आपका P है, और ये डिस्टेंस यहाँ तक का ये मान लीजिए Q है, Q A B, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ये आपकी टावर की हाइट होगा H। एक चीज़ में समझने वाली बात है, ये क्या है, फुट ऑफ द टावर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का पहले इसमें मतलब समझना है, पिछली क्लासेस मैंने पढ़ाया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, जैसे ये टावर है, टावर से आप जो पॉइंट जितना नज़दीक होगा वो एंगल उतना ही बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर अगर एंगल जो बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, ये पॉइंट इस टावर के काफ़ी नियरेस्ट है, इस वजह से ये एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वाला वैल्यू आपका कम होगा। अगर हम इसको मानते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसमें हमने लेट कर लिया है, लेट अस सपोज height of the tower is h। तो यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल है, एक तो आपका है ए सी डी और एक आपका है बी सी डी। देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। देखिए इसमें ए सी और डी के अंदर, तो हम इसमें लगाते हैं टेन थीटा, क्योंकि इसमें टेन थीटा इसे लगाएंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और ये चीज़ दे रखा है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो इस ट्रायंगल के अंदर आप लगाएंगे टेन थीटा। तो जो आपका टेन थीटा होगा वो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि डी सी अपॉन में हो जाएगा आप लोग का ए सी। तो टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ये आपका आ गया डी सी अपॉन में ए सी। तो ये आपका आ गया 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पे देखेंगे डी सी की वैल्यू कितनी है, एच है, और ए सी जो आपका ए सी यहाँ से लेकर के देखिए ए से लेकर के सी तक की वैल्यू टोटल कितनी है, पी है, यहाँ पर हम रख देंगे पी। अब इसमें क्या करते हैं, इसके नीचे आप 1 लेट कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा पी इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एच के, यानी एच की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी पी इंटू कॉट थीटा। इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए,
देखते हैं अदर। तो अब इसमें देखते हैं आपने h इक्वल टू पी cos थीटा निकाल लिया। अब सेकेंड ट्राइंगल जो आपका है बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी आप tan थीटा लगाएंगे। देखिए बी सी डी के अंदर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। इसमें लिखेंगे डी सी अपॉन में बी सी, ये लग जाएगा आपका tan थीटा। डी सी की वैल्यू कितनी है h, और बी सी की वैल्यू आपकी q है। ये आपका बी सी की वैल्यू क्या है q, यहाँ पर हम लिख दिया tan थीटा। इसके जब 1 ऐड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे देखिए h इक्वल टू हो जाएगा q मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इसमें क्या करना है कि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें भी ये राइट है और ये लेफ्ट है। राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से। तो h इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा पी कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय q tan थीटा। तो h इंटू एच हो जाएगा आप लोगों का एच स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा p इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू लिखा जाएगा। ये आपका कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p इंटू क्यू, आपको पता है कॉट को लिख सकता हूँ 1/10, और यहाँ पर tan थीटा है तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p इंटू क्यू, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पी क्यू। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें भी अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ ना आई और डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। अब ट्रिग्नो का अगला क्वेश्चन देखते हैं और ट्राई करते हैं उसको। तो अब इसमें देखते हैं आपने h इक्वल टू पी cos थीटा निकाल लिया। अब सेकेंड ट्राइंगल जो आपका है बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी आप tan थीटा लगाएंगे। देखिए बी सी डी के अंदर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। इसमें लिखेंगे डी सी अपॉन में बी सी, ये लग जाएगा आपका tan थीटा। डी सी की वैल्यू कितनी है h, और बी सी की वैल्यू आपकी q है। ये आपका बी सी की वैल्यू क्या है q, यहाँ पर हम लिख दिया tan थीटा। इसके जब 1 ऐड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे देखिए h इक्वल टू हो जाएगा q मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इसमें क्या करना है कि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें भी ये राइट है और ये लेफ्ट है। राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से। तो h इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा p कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय q tan थीटा। तो h इंटू एच हो जाएगा आप लोगों का एच स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा p इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू लिखा जाएगा। ये आपका कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p इंटू क्यू, आपको पता है कॉट को लिख सकता हूँ 1/10, और यहाँ पर tan थीटा है तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p इंटू क्यू, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पी क्यू। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें भी अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ ना आई और डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा जय हिंद, जय भारत।